हाँ, लगातार जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियाँ हैं, जो उनकी विचारधारा है, जो विज़न है, जो उनका संकल्प है विकसित भारत देश संकल्प 2047 तक उनको भारत का ऐसा देश बनाना है। उन सभी विचारधाराओं को लेते हुए, ये जानते हुए हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और उनके इस नारे में, उनके इस मुद्दे में हम उनके साथ हैं। उनकी संकल्प जो 2047 तक का उनका सपना है कि भारत एक विकसित देश हो, उसमें हम काम करेंगे। मृत्युंजय प्रताप सिंह जी, आप जिला पंचायत सदस्य हैं महोबा बैतूल से। जी। आपने भी अपनी माताजी के साथ समाजवादी पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। क्या वजह रही है? देखिए, निश्चित रूप से जब से 2014 से इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से ही जो एक नारा दिया गया था कि सबका साथ, सबका विकास, उसको कहीं न कहीं आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने साकार करने का काम किया है। और सभी वर्गों के, सभी धर्मों के लोगों का जो आशीर्वाद और सहयोग भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, वो मात्र इसी वजह से मिल रहा है क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री जी ने रात और दिन इस देश के गरीब और युवाओं के लिए, माताओं-बहनों के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं के चलते समाज में अच्छी चीज़ें व्याप्त करने का संकल्प लिया है। और जैसा कि माताजी ने बताया कि 2047 तक देश को विकसित बनाने में जो माननीय मोदी जी का सपना है, उस सपने को साकार करने के लिए हम सभी लोग आए हैं। और निश्चित ही ये आपको पूर्ण विश्वास आप लोगों के माध्यम से हम भारतीय जनता पार्टी को दिलाते हैं कि जिस दल को छोड़कर आए हैं उसको समाप्तवादी पार्टी बनाकर ही चैन की साँस लेंगे। मृत्युंजय जी, आप जैसे कि आपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत का नारा बहुत सुना होगा। मैं आपको बता दूँ कि इस देश में बीते 5 वर्षों में पूरे विश्व की अपेक्षा सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स हुए हैं। 90,000 लोगों ने खुद के अपने स्टार्टअप्स किए हैं। आज देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है। आज लोग सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर छोड़ कर के अनेक अपने व्यापारिक सपनों को भी पूरा करने का काम कर रहे हैं। और इन सारी बातों के अनुरूप एक बात और है कि जो हम जैसा युवा 100 करोड़ हिंदू 500 वर्षों से राम मंदिर की प्रतीक्षा कर रहे थे, वो कहीं न कहीं राम मंदिर आदरणीय मोदी जी के कर कमलों से जो उसका शिलान्यास हुआ है, उसका उद्घाटन हुआ है, वो निश्चित ही हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। इन सभी अनेकों मुद्दों की वजह से इस देश का युवा फिर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। और जैसे कि आप सभी ने देखा कि उत्तर प्रदेश, जो कि कहीं न कहीं पूर्व की सरकारों में जंगल राज और माफिया राज के नाम से जाना जाता था, जहाँ पर अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे कुख्यात अपराधी विधानसभा की शोभा की धज्जियाँ उड़ाते थे। आज इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के भय से या तो माफिया जेल में है या कब्र में पहुँच गए हैं। तो ये कहीं न कहीं हमारे समाज में एक ऐसे बदलाव की ओर संकेत करता है जिससे आज हमारी बहन-बेटियाँ, आज हमारा गरीब नागरिक, आज हमारा आम व्यापारी, आज हमारा एक ठेला लगाने वाला व्यक्ति आज अपने सम्मान से, आज अपनी पूरी मेहनत से और अपने खुद के वजूद से व्यापार कर सकता है। बहन-बेटियाँ आज देर रात तक भी अगर घर से बाहर हैं, तो उनके पिता बिल्कुल ही निश्चिंत हैं क्योंकि उनको पता है कि उन बहनों का एक भाई प्रदेश का मुख्यमंत्री बन के बैठा है, जो उनकी रक्षा करने के लिए तत्पर है।